शुरू करिए मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। विश्वात्मा परमात्मा को मेरी कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। इस विश्व के सारे गुरु मंडली, मास्टर्स, देवताओं, सबको, यहाँ प्रस्तुत हुए सबको मेरी कोटि कोटि धन्यवाद। शिरडी साईनाथ महाराज को, बाबा जी को आत्मा प्रणाम। ओके फ्रेंड्स, आज हम आखिरी वचन शिरडी साई के 11 वचन, एकादशी सूत्र, एकादशी वचन कहते हैं, 10 वचन, एक्सक्यूज मी, 10 वचनों के बारे में अब तक हमने जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुआ, मुझे अनुभव हुआ, उस वचनों के आंतर्य ज्ञान कोण से देखा जाए तो क्या बताया गया था, उसके बारे में हमने बात की। तो आज 11 वचन के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। ये वचन 11वां वचन, 11th स्टेटमेंट, जो भी शिरडी साई ने जीते जी, जब वो जिंदा थे, सबके साथ घुल मिलकर जी रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, उसको जो भी शिरडी में जो भी थे सबको, जिसका जिसके बारे में उनको जानना था, पहचानना था, समझना था, वो सब कुछ समझाते हुए शिरडी साई ने उस समय जो भी बातें, महत्वपूर्ण बातें कहाया गया था, वो सारे बातों को एकादशी सूत्र के तरह 11 रूल्स टू लिव ए हैप्पी लाइफ, अपनी जिंदगी खुशहाली जीने के लिए, सेलिब्रेशन बनाने के लिए, जिसको हम आचरण में रखते हुए, जिस बातों को अपनी जिंदगी में आचरण में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है ये सारे एकादशी सूत्र। अभी 11वां 11th वन पहले तेलुगु में बताऊंगी, फिर हिंदी, ठीक है। నా సమాధి నుండియే నేను సర్వ కార్యములను నా భక్తుల రక్షణం, నా భక్తుల ఇంట లేమి అను శబ్దము పొడచూపదు। 11वां वचन ये है कि నా భక్తుల ఇంట లేమి అను శబ్దము పొడచూపదు। मुझमें लीन वचन लीन वचन मन काया, उसका गृह, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। ये 11वां वचन है। तेलुगु में जो भी इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब मेरे भक्तों के घर लेमी कुछ नहीं है, ऐसा बात ही नहीं आएगी। मतलब कोई अपने घर में, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं होगा, ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न नहीं होगी मेरे भक्तों के गृह में, हाउस में। ये साई का वचन का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसका असली मतलब क्या है, इसकी अंदर छुपी हुई बात क्या है, यहाँ हमको गौर से देखना है, गौर से समझना है कि मेरे भक्त, यहाँ
ये बात है कि सब साई के भक्त हैं, जो भी साई को मानते हैं, साई के बारे में पता है, लगाव है, सब यही बात कहते हैं, मैं साई का भक्त हूँ, मैं साई का भक्त हूँ, मैं साई का भक्त हूँ। लेकिन इस वचन में क्या कहाया गया था? मेरे भक्त, मतलब शिरडी साई जिसको अपने भक्त जैसा मानते हैं, उनके घर में कुछ नहीं है, ऐसा बात का इस्तेमाल ही नहीं होगा। हमको सब कुछ पता है, मुझे महादेव पता है, मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं श्रीनिवास का भक्त हूँ, मैं कृष्णा का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं शिरडी साई का भक्त हूँ, मैं माता जी का, दुर्गा माँ का भक्त हूँ। यस, वी आर ऑल। लेकिन वो जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिन्हें हम अपने मास्टर मानते हैं, वो उसका राय क्या है हमारे बारे में? उनका राय हमारे बारे में क्या है? यहाँ ये कहाया गया था, जिसको साई अपना भक्त मानते हैं, हम उनको भगवान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो हमको भक्त की तरह देख रहे हैं कि नहीं। ये ट्विस्ट है इस वचन में, महत्वपूर्ण ट्विस्ट ये है, ये बताया गया है, ये सिखाया गया है। कौन भक्त बनता है, कौन शिष्य बनता है, किसको शिष्य के रूप में देखते हैं, भक्त के रूप में देखते हैं? अपना गुरु ये मेरा शिष्य है, ऐसा किसको कहते हैं? कोई भी भगवान ये मेरा भक्त के है, किसको कहते हैं? यहाँ समझने वाली बात क्या है? जो अपने जिंदगी से बहुत तृप्ति से है, सेटिस्फैक्शन, जो अपने जिंदगी में जो भी है उससे सेटिस्फाइड है, उन्हीं को भगवान अपने भक्त मानते हैं, गुरु अपने शिष्य मानते हैं, मास्टर अपना स्टूडेंट मानते हैं। ये दिखाया गया है, ये सिखाया गया, सिखा रहे हैं इस सूत्र के जरिए। मतलब सेटिस्फैक्शन, अपनी जिंदगी में भोग का मतलब क्या है? जो भी हम, मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये ना थोड़ी ट्विस्टी है, आखिरी वचन है जिसको, ये पहले 10 वचन को हम जब सर आंखों पर रखकर जो भी ज्ञान उसमें दिखाया गया था, सिखाया गया था, उस ज्ञान को जब हम पकड़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आचरण रखें, अपनी जिंदगी में आचरण करते हैं, अपने जिंदगी बनाते हैं, उसको अपनी जिंदगी के साथ बहुत तृप्ति होती है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम? तो जिसको तृप्ति है अपनी जिंदगी से, सेटिस्फैक्शन है, उसको मास्टर्स अपने स्टूडेंट मानते हैं। इसे ना हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें। देखिए, इस संसार में कोई भी अपने जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। किसको एक 2 कमरे की फ्लैट है, उसकी नजर हमेशा 5 वाले कमरे की फ्लैट, 5 BHK या इंडिविजुअल डुप्लेक्स हाउस या बड़ा सा बंगला, उसका हमेशा चिंता जो उसके पास नहीं है उसके प्रति चिंता होती है। जो उसके पास है, जो उसका अभी का घर है, उस घर में वो रह रहा है, खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता रहा है, बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा है, उसके लिए धूप से, बारिश से, ठंडा वातावरण से उसको रक्षण, जो घर उसको रक्षण दे रहा है, उस घर के प्रति कोई इमोशन नहीं। छोटा घर है, छोटा घर है, छोटा घर है, ऐसा। लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो घर उसको इतना प्रोटेक्ट कर रही है सारे नेचुरल कैलामिटी से, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, धूप से, उस पर उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए वो खुशी खुशी नहीं जी पा रहा है।
ठीक है, इसका ना 2 BHK फ्लैट है इसीलिए खुश नहीं है। जिसको बहुत बड़ा बंगला ही है वो खुश है क्या? वो भी खुश है? वो भी खुश नहीं है, क्योंकि ये 1 एकड़ का बंगला है, मुझे तो 5 एकड़ का बंगला चाहिए। जो भी हमारे पास है उसका हमका उस पर हमका हमारा एहसास नहीं है। हम कितने आ, खुशकिस्मत हैं। कितने लोग बिना घर के सड़कों पर सोते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं। क्या कहते हैं वो टनल्स जो होते हैं ना, पाइपलाइंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोग पाइपलाइंस रखते हैं, उस पाइपलाइन को अपना घर बनाकर टेम्पररी वहां रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, शेड में रहते हैं। अगर उनको देखे तो हमारा जिंदगी ठीक है कि नहीं? ज्यादा ठीक है? ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है। बस हमारी एहसास, नो सेटिस्फैक्शन। इसके वजह से हमेशा मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये सारे बातें। मेरे पास सिर्फ 100 ग्राम का जेवर है, सोना है, मुझे ना 1 किलो चाहिए। मेरे पास 1 किलो नहीं है, बस 100 ग्राम है। 100 ग्राम का सोना कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है। उससे सेटिस्फाई होंगे तो उसका अनुभव कर पाएंगे पहनने से। या अगर मेरी फैमिली में कोई अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई तो मैं वो बेच सकती हूँ। वो मेरे लिए एक एसेट है। अगर मैं बेचूं या किसी पर गिरवी रखूं, किसी के पास गिरवी रखूं, पैसा आते हैं, उसके उस पैसे से मैं अपना फैमिली का इमरजेंसी क्लियर कर सकता हूँ, बाद में उसको छुड़वा सकता हूँ। ये धैर्य नहीं है? हमारे लिए एक अभय नहीं है? उस तरह से हम उसको नहीं देखते। जो हमारे पास है उसके प्रति हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, तृप्ति नहीं है। इसीलिए हमेशा नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं कहते हैं। जिनको ये सारे 10 वचन समझ में आए वो हमेशा खुशहाली जिंदगी जीते हैं, बहुत खुशी जिंदगी जीते हैं। खाने के लिए कुछ निवाला है भी नहीं लेकिन खुशी रहते हैं, क्योंकि दोपहर मैंने पेट भर खाना खाया, रात के खाने में कुछ नहीं होता, क्या हुआ? दोपहर मैंने खाया ना, ऐसा हैप्पीनेस। एक चीज से, खाने से, घर से, एक चीज से लगाव, उसका होने का सेटिस्फैक्शन, तृप्ति होना ही बहुत बड़ा एसेट है, आस्ती, अहम हिस्सा जिंदगी का। मन में जो हमारा पास है उसके प्रति सेटिस्फैक्शन। मैडम सेटिस्फैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज का पूरा टॉपिक सेटिस्फैक्शन है। हम ना एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये स्टोरी सबको पता है, इसीलिए वही स्टोरी को मैं बता दूंगी। क्या है कि तुकाराम, तुकाराम है ना, तुकाराम जी को हमेशा खुशी 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 रहते हैं। उनको आ, उसकी बीवी बीवी है, 2 बच्चे हैं, हमेशा खुश रहते हैं। गाना गाते हुए, पांडुरंग मतलब कृष्ण का भक्त है, पांडुरंग के बारे में गाना गाते, इस सृष्टि का जो भी निर्वहन है उसके साथ खुशी खुशी रहना, ऐसा उनका जीवन जीता है। तो उसका पत्नी जिजिया बाई, वो हमेशा कहती है तुम ऐसा गाते रहोगे तो हमारा खाना का क्या होगा, इंतजाम क्या होगा, हमारा भी बच्चे हैं, बाल बच्चे बच्चे हैं, घर है, उसका निर्वहन के लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना। ऐसा उनको कहते हैं। आप बोलो मुझे क्या करना चाहिए, तुम बोलो मैं करूंगा, ऐसा उनका कहना था। किसका? तुकाराम जी का। तो वो क्या कहती है, उनको ना थोड़ा पैसा, शाहूकार के पास थोड़ा पैसा लाकर कपड़ों का व्यापार करने के लिए सब कुछ सिद्ध करती है, प्रिपेयर करती है, और इनको व्यापार में बिठाती है। सारे कपड़े, साड़ियों का दुकान, कपड़े,
ये सब रखकर वो घर चले जाती है। ठीक है, अच्छी तरह से व्यापार करना, सोच समझ कर व्यापार करना, ऐसा कहकर वो चले जाते। ठीक, तो तुकाराम जी वहां बैठे होते हैं। कोई ग्राहक आएगा तो मैं भेजूंगा, ये साड़ियां भेजूंगा, ऐसा देखता रहता है। एक बूढ़ी औरत आती है, बूढ़ी औरत भीख मांगते हुए आती है। उसका साड़ी पूरा पड़ा फटा हुआ होता है। वो ठंड की वजह से ऐसा कांपती रहती है। तो तुकाराम जी क्या कहते हैं, माँ जी इधर आओ ऐसा कहकर उसको मुफ्त में साड़ी देता है। वो बहुत खुशी हो जाए, तुकाराम जी ने साड़ी दिया, तुकाराम जी ने साड़ी दिया, ऐसा खुश होकर सबको बताती है। सारे लोग आ जाते हैं, मुझे देना ऐसा मांगने लगते हैं। मांगने से ये देता है पूरा, जो भी जितने साड़ियों को, जितने कपड़ों को वहां रखते हैं व्यापार करने हैं, सारे कपड़े दे देते हैं, मुफ्त में दे देते हैं। शाम को वापस घर आते हैं। जीजिया जीजिया भाई वहां वेट करती है। व्यापार हुआ होगा, कमाई लेकर आएंगे, बच्चों के लिए कुछ खाना का इंतजाम करूंगा, व्यापार में आज कितना लाभ आया होगा, ऐसा सोच सोच कर वहां इंतजार करती रहती है तुकाराम जी के लिए। वो जाता है घर में और कहता है, जीजिया कितने खुश हो गए सब लोग, कितने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। अच्छा अच्छा, क्यों खुश हो गए, क्यों खुश हो गए? मैं ना सबको साड़ियां कपड़े बांट दिया। इतना गुस्सा आता है उसको, इतना गुस्सा आते हैं, और वो चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो? व्यापार करने के लिए कहा, सारा पैसा का नुकसान करवाया। ऐसा कोई रहता है क्या? ऐसा कोई करता है यार? व्यापार तुमसे नहीं होगा, अच्छा ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ व्यवसाय करवाती हूँ। तुम ना खेती है ना, खेती बाड़ी करो। गन्ने का खेत, उसका कैसे करते हैं वो सब कुछ सिखाती है। और वो गन्ना उगाते हैं, गन्ने, शुगर केन। नेक्स्ट, तो वो अच्छी तरह वहां भी बैठकर गाने गाकर, बा पांडुरंग की गाने गाकर, कितने अच्छे सुंदर सृष्टि आपने बनाए, ऐसा भगवान का कीर्तन गाकर ऐसा बहुत खुशी खुशी रहता है। उसके हाथ का महिमा, मतलब उसका मन इतना स्वच्छ है, इतना सेटिस्फैक्शन, इतना तृप्ति है उसके जिंदगी के साथ तुकाराम जी को, कि उन्होंने, वो जो भी काम करता है बहुत सक्सेस हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह फसल आती है। गन्ने बहुत अच्छे तरह मीठा मीठा गन्ना उगते हैं। तो ये 6 महीने, अब 3 महीने 5 महीने लगती है ना ये पूरा आने के लिए। तो एक दिन ना ये सारा फसल को लेकर घर जा रहा था। सारा वो का बुलाकाट होती है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे सारे गन्ने को काट कर रख कर ऐसा बांध कर घर लेके जाता था तुकाराम जी, खेत से घर। वो उधर जिजेबाई वेट कर रही है उसके लिए। तो इन्होंने जब रास्ते में जा रहा था, तो आ, एक आदमी आता है, और वो आकर अच्छा अच्छा, ये आपका गन्ना कितना अच्छा है, कितने अच्छी तरह से आपने उगाया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी भी होंगे, ऐसा कह रहा था। हाँ हाँ अच्छे हैं, आप खाओ ना तो आपको पता चलेगा, ऐसा कहकर एक गन्ने को दे दिया उसको, एक निकाल कर उस पूरी बैलगाड़ी के इसके जो भी है उन्होंने दे दिया। बस सारे गांव में ये फैल गई कि तुकाराम जी गन्ने बांट रहे हैं। सारे लोग, जब तक वो खेत से घर पहुंचे, सारे लोग आकर एक 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 एक, मुझे देना मुझे देना मुझे देना ऐसा मांग रहे थे। जब कोई देते हैं मुफ्त में, उसका आवश्यकता है कि नहीं, किसी को नहीं चाहिए, बस दे रहा है ले लो, बस दे रहा है ले लो, ऐसा वो लोग ले लेते हैं। सारे गन्ने खत्म हो जाते हैं। जब तक वो घर पे आए, ये पूरा बैलगाड़ी में इतना लंबा, इतना गन्ने फसल था, सब खत्म, सिर्फ एक रह जाती है। घर आते हैं, कहाँ है कहाँ है, कितना कितने फसल आए हैं, हाउ मच, कितना आए हैं देख के, जिजिया सब लोग हमारे ये जो गन्ने हैं ना,
उन सबको बहुत अच्छा लगा, उन सबको बहुत खुशी खुशी से लेके चले गए हैं। वो लोग बहुत खुशी खुशी से गन्ने को लेकर चले गए। ऐसा कहकर एक गन्ना उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा देने वो उसको ना इतना गुस्सा आता है, जिजिया बाई को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्लाने लगती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या कर रहे हो, जो भी काम में बेचो सारा नुकसान 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 नुकसान। मैंने 10,000 रुपयों को अब तक मैंने शाहूकार से लेकर आगे तुमको व्यापार करने के लिए और ये फसल उगाने के लिए सब कुछ इतना नष्ट कर दिया आपने। ये कैसे आदमी हो तुम? ऐसा गुस्सा होकर उन्होंने इस जो गन्ने के वो होती है ना, तुकाराम जी ने जिजियाबाई को दिया, उसको लेकर एक मारती है, तुकाराम जी को एक मारती है। वो ठीक दो दो टुकड़े उसका दो टुकड़े हो जाते हैं। वो दो टुकड़े देखकर तुकाराम जी कहते हैं, आहा देखो मेरी प्रभु की माया, देखो मेरी प्रभु की प्यार, देखो ये ठीक दो बन गए, एक गन्ना दो बन गए, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। कितना खुशी रहता, हमेशा अपनी जिंदगी के साथ संतृप्ति के साथ, पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ जीते हैं। देते हैं तृप्ति के साथ, उगाते हैं तृप्ति के साथ, संतृप्ति से, और कमाते हैं तृप्ति से, व्यापार भी करते हैं तृप्ति से, हमेशा ईच एंड एवरी मोमेंट सेटिस्फैक्शन। तुकाराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी जिया है, एक एक मिनट जिया है उसी क्षण में रहकर, उस क्षण में जो भी उनके साथ है, उनके हाथ में है, उससे संतृप्ति से रहकर, उसका एहसास पाकर पूरी जिंदगी ईच एंड एवरी मिनट उन्होंने जिया है। एक मिनट भी ऐसा वेस्ट नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, उसका जिंदगी का एक मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। तो जीजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बैलगाड़ी बाहर रखो, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, घर में आने का नहीं, चले जाओ, कहाँ जा रहा हो वहां जाओ। ऐसा उसको भगा दिया, तुकाराम जी को भगा दिया। ये क्या करते हैं, अपने तुम्बरा अपने पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्बरा होती है, उसको प्ले करते हुए गांव के पास जंगल होते हैं ना, जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना गाना गाता था। हमेशा पांडुरंग के गाने, परमात्मा के प्रति, परमात्मा का सृष्टि, कितने सुंदर सृष्टि आपने बनाया, ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, ये पक्षी, कितना सुंदर सृष्टि है आपका, ऐसा गाते रहते हमेशा अपने धुन में, हमेशा खुशी खुशी। काम नहीं करते, नहीं काम भी करते हैं, उसमें भी सबको भगवान की तरह मानते हैं, सारे सृष्टि को, सारे प्राणियों को, अपने काम के प्रति भी भगवान जैसा मानते हैं, संतृप्ति के साथ जीते हैं। यहाँ एक जंगल के एक कोने पे ये बैठकर गाना गा रहे थे, तो उस दूसरे कोने पर एक कांड होती है। क्या होती है, दो भाई, उसी गांव के दो भाई जो अ, पत्रों को उठाकर लेकर जाकर वो उसका घर घर का निर्माण ऐसा करने का कुछ ऐसा काय कष्ट करते हैं। तो एक भाई ऊपर रहते हैं, दूसरा भाई नीचे खाई में ऐसा थोड़ा होते हैं ना, नीचे जाकर उसको ऐसा धरती को डिग करके वो एक पोटली जैसा बनाकर ऊपर जो रहता है उसको देता है, वो ऊपर से खींचता है। ऐसा ये दोनों भाई मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो उस दिन भी वो धरती को ऐसा डिग कर रहा था। तो तब डिग करते हुए उनको ना एक सोने के सिक्के 100 की सोने के सिक्के की पोटली मिली उसको, किसी ने वहां पे छुपाया। ये धरती को ये ऐसा निकाल रहे थे ना, पत्थरों से घर बनते थे ना उन दिनों में, पत्थर और मिट्टी इससे घर बनती थी। तो ऐसा अच्छे वाले पत्थर के लिए ऐसा जो कर रहे थे, तब उसका सोने के सिक्के मिले। ये दोनों भाई बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। हाँ, वो कह रहे थे हमारा तो जिंदगी बन गई,
ये सोने के सिक्के ना हम अपने घर लेके जाते हैं, और किसी कोई काम करने का कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा सोचते हैं, बहुत खुशी हो जाते हैं, दोनों भाई खुशी हो जाते हैं। तो बड़े भाई छोटे भाई से ये कहते हैं, तुम ना एक काम करो, हम ना इसको लेके जाएंगे तो सारे गांव वाले देखेंगे, देखेंगे तो हमसे छीनेंगे, चोरी करने के लिए भी सोचेंगे। तो हम क्या करें, तुम ना गांव में जाओ, गांव में जाकर तुकाराम जी का गाड़ी लेकर आओ, क्योंकि अगर हम तुकाराम जी के गाड़ी से ये पत्थर ये सब कुछ लेके जाएंगे तो किसी का कोई डाउट नहीं आएगी, शक नहीं होगी। हम अपने हिसाब से घर में ले जाएंगे और ठीक तरह से छुपा कर रखने की आवश्यकता भी काम भी हो जाएगा। तुम घर जाओ, मेरे लिए खाना, तुम खाना खाओ, मेरे लिए खाना लेकर तुकाराम जी के घर पे जाकर उसका गाड़ी भी लेके जाओ, लेके आना, ऐसा कहते हैं। बड़े भाई छोटे भाई को कहकर गांव में भेज देते। ये क्या करता, पहले गाड़ी ले, पहले अपने घर जाता है, खाना खाता है, बड़े भाई के लिए खाना पैक करते हैं, वो अपनी कोई सामान पात्र किसी बाउल में पैक करते हैं, और क्या करते हैं, उसमें जहर मिला देता है। क्योंकि इस 100 सिक्कों में आधा मतलब 50 सिक्का भाई को देना चाहिए, मैं क्यों बांटूं, उसको क्यों आधा शेयर दे दूं, सब मुझे ही चाहिए। ऐसा एक क्षण उसके मन में ये विचार आया है। उस एक क्षण में उन्होंने अपने भाई को मारने की योजना भी किया, उस योजना को कार्य रूप में दे दिया, खाने में विष पॉइजन मिला दिया। मिलाने के बाद वो डब्बा लेकर तुकाराम जी के घर में गए, उसका बैलगाड़ी बाहर था, वो बैलगाड़ी लेकर जंगल में चले गए। तब भाई आने तक वो वेट कर रहा था, बड़ा भाई, ठीक है। वो भाई आने के बाद, तूने खाना लाया, हाँ भैया, गाड़ी लाया, हाँ भैया, तो ठीक है, तुम ना मुझे एक बार ऊपर लेके जाओ, मतलब हाँ हाथ दो कि मैं ऊपर आऊंगा, तुम ना खाई में जा, नीचे जा, और उस जो भी सोने के सिक्के का वो जो है ना, वो ऊपर मुझे पकड़ाओ, मैं उसे पहले उसे गाड़ी में ठीक तरह से ऐसा फ्लैट ऐसा अरेंज करूंगा, और उसके बाद उसके ऊपर ये सारे पत्थर का ये जो सब कुछ है वो ऊपर रख देंगे और चले जाएंगे। ऐसा बड़े भाई का डिसीजन था, मतलब प्लानिंग था। अच्छा ठीक है भैया, ये छोटा भाई नीचे चले गया, बड़ा भाई ऊपर है, अभी पहले सोने का सिक्के का वो बैग दे दो, वो पोटली दे दो, वो दे दिया। उसको लेके गाड़ी में रखने के बाद ये बड़े भाई ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर छोटे भाई के सर पर गिरा दिया। जिस जो थॉट विचारण छोटे भाई का था, वही विचारण बड़े भाई का भी है, मार दो, पूरा 100 सिक्के मुझे ही चाहिए, भाई को क्यों दूं, क्यों बांटूं। इस विचार से उन्होंने खाना में जहर घोल दिया। यहाँ बड़े भाई ने छोटे भाई का सर फोड़ दिया, पत्थर से उसका सर फोड़ गया, वो खून बहते हुए वो वहीं पे मर गया, छोटा भाई, ठीक है। अभी इस बड़ा भाई, इन्होंने क्या किया, उस गाड़ी पे ये सारा सोने के सिक्के को एक ऐसा स्प्रेड करते, अरेंज करके उसके ऊपर ये सारे पत्थर वगैरह कुछ रखने के बाद, उसको भूख लग रहा था, हाँ छोटा भाई ने खाना लाया ना, वो बैठकर आराम से खाना खा रहा था। खाना खा गए, उसमें जहर था, खून, मुंह से खून निकलकर वो वहीं पे वही मर गया। छोटा भाई नीचे, बड़ा भाई ऊपर, दोनों मर गए। जंगल के उस पार तुकाराम जी थे, वो अपने गाना गा रहे थे, आराम से खुशी खुशी गाने गा रहे थे। वो गाना सुनकर ये जो बैलगाड़ी के बैल है, वो ना अपने ओनर के साथ बहुत अच्छी तरह पता है, तुकाराम जी के बारे में उस दो बैलों को बहुत अच्छी तरह पता है। वो गाना सुनकर ही दौड़े 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 अपने बॉस के पास चले गए, तुकाराम जी के पास चले गए, किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन वो सुनकर ही वो चले गए, क्योंकि हमेशा वही वही करता है, बैलों को उनके
बॉस के बारे में पता है। वो चले गए। वो देखकर, वो बैलगाड़ी को देखकर तुकाराम जी ऐसा सोच रहे थे, जिजिया तुम्हें कितना प्यार है मुझसे, तुमने गुस्से से मुझे बाहर निकालने के लिए, बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे लिए बैलगाड़ी भेज दी। तुमको कितना प्यार है मुझसे। हे भगवान, हे पांडुरंग, देखो ना मेरी जिजिया को मुझसे कितना प्यार है। ऐसा सोचकर वो अच्छी तरह बैलगाड़ी में बैठकर घर जा रहा था। उसको कुछ ऐसा पोक कर रहा था। क्या है देखने से? सोने के सिक्के, पूरा 100 सोने के सिक्के। बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई, बहुत हंस रहा था, बहुत खुश हो रहा था। हे पांडुरंग ने मुझे सोने के सिक्के दिए हैं, मेरे भगवान को मुझसे कितना प्यार है, कितना लगाव है, ऐसा सोच रहे थे। सोचकर बहुत खुशी हो रहे थे। गांव में चले गए। गांव में चले गए, चले जाने से जाने के बाद सारे लोग, आप कितना खुश हैं, हमेशा आप खुश होते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खुश है, क्या हुआ तुकाराम जी, ऐसा पूछ रहे थे। देखो देखो देखो, मेरे पांडुरंग ने देखो मुझे 100 सोने के सिक्के दिए हैं, मेरे पांडुरंग को मुझसे कितना प्यार है, बहुत प्यार है। ऐसा सेटिस्फैक्शन के साथ उसको कुछ छुपाने का, कुछ ये गैर आदमी है, ये मेरा शत्रु है, ये ऐसा है, वे वैसा है, ऐसा कोई भावना नहीं है उसके अंदर दिखाया। अच्छा, ये सब आप ही के लिए है, हमको कुछ नहीं देंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। क्यों नहीं दूंगा, लो आप भी लो, ऐसा कहकर सबको एक एक सिक्का बांटने लगे। सबको दे दिया। एक 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 आ रहे थे, एक एक ले रहे, लेके जा रहे थे। एक आदमी आएगा लेके जाएगा, एक आदमी आएगा लेके जाएगा, ये तुकाराम जी दे रहे थे, वो लेके जा रहे थे। पूरे 100 सिक्कों में 99 सोने के सिक्के। एक सिक्के का वैल्यू 1 लाख रुपीस है उस समय का, प्योर गोल्ड। सबको बांट दिया। घर वापस आ गए। वापस आने के बाद जिजिया भाई ने देखा, तुमको गाड़ी यहाँ छोड़कर जाने के लिए कहा ना, तुम गाड़ी क्यों लेके चले गए, तुम क्यों वापस घर आए, ऐसा डांट रही थी। जिजिया देखो ना, सोने का सिक्का पांडुरंग ने मुझे दिया, देखो हमको दिया, हम पर प्यार से हमको दिया, ऐसा दिखा रहा था। ऐसे 100 सिक्के ने दिया, पांडुरंग ने हमको 100 गोल्ड कॉइन्स दिया, तो बाकी कहाँ है, मैंने सबको बांट लिया। खुशी खुशी कह रहा था। ए भगवान, क्या करूं ऐसा पति के साथ, 99 सिक्के मतलब 99 लाख आपने बांट लिया। यहाँ देखिए, एक एक मिनट देखिए कि तुकाराम जी के पास जब कुछ भी नहीं था तब भी वो खुश थे। तब वो व्यापार कर रहे थे, कपड़ों का व्यापार कर रहे थे, तब भी खुश है। बांट रहे थे तब भी खुश है। जीजे भाई ने डांटा तब भी खुश है। गन्ने उगाने के काम किया तब भी खुश थे। गन्ने बांट रहे थे तब भी खुश है। जंगल में थे तब भी खुश है। सिक्के, सोने को सिक्के देके तब भी खुश है। बांट रहे थे तब भी खुश है। जब ये डांट रही है तभी खुश है। क्यों? ऐसा कैसा मुमकिन है? जब हमें अपनी जीवन के एक एक क्षण के साथ हमें हमारे अंदर संतृप्ति हो तो हम ऐसा ही रहते हैं। ऐसा जिंदगी जीने का ही जिंदगी बोलते हैं। इसीलिए जन्म लेकर आते हैं हम, लेकिन आने के बाद जो भी हमारा पास है उस पर हमारा दृष्टि नहीं होती। जो भी हमारे पास नहीं है सिर्फ उस पर हमारा दृष्टि होती है। इसीलिए हम संतृप्ति के साथ जीवन जीने नहीं जी पाते। जिजिया ने 10,000 रुपए का शौकार से कर्जा ली, व्यापार रखाया, और गन्ने के खेत का जो भी पैसा रखना था वो रख दिया। 10,000 तुम्हारी वजह से मुझको नष्ट हुआ, ऐसा उनका कहना था। 1 लाख रुपए मिली, एक सिक्के 1 लाख। 10,000 कहाँ, 1 लाख कहाँ। फिर भी उससे उसको खुशी नहीं मिली। 99 गोल्ड कॉइन्स तुमने बांट लिया, 99 लाख रुपीस तुमने वेस्ट कर दिया। दर्द, गुस्सा, जो हमारे पास है, जिसका हमारा हक है, उससे 9 गुण ज्यादा है, ये 90 गुण ज्यादा है। 10,000 and 1 लाख।
90% एक्स्ट्रा, फिर भी कुछ नहीं है। संतृप्ति से जीवन बनती है। जो हमारे पास है वो है, उसको देकर संतृप्ति से जीना है। वह तब भी हम भक्त कहलाएंगे। भक्ति का मतलब ही यही है, खुशी खुशी। खुशी कैसे पाते हैं, कैसे रहते हैं? संतृप्ति से, सेटिस्फैक्शन। कुछ लोगों के पास फैमिली नहीं होती, कुछ लोगों के पास बच्चे नहीं होते, कुछ लोगों के पास खाने के लिए, समय पे खाने के लिए खाना नहीं होती, कुछ लोगों के पास घर नहीं होती। अगर हम अपने आप को उससे तोले तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे कुछ है, बहुत सारे चीज है देखकर, जिस चीज का इस्तेमाल करके हम खुशी खुशी अपना जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन नहीं, जो हमारे पास है उसका उसका कोई मोल नहीं, जो हमारे पास नहीं है उसी का मोल है। वो हमको मिलने के बाद भी हम खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें भक्त, अपना भक्त नहीं कहलाते भगवान। अपने आप को हम, मैं किसी का भक्त हूं कहना कोई अहम बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको अमिताभ बच्चन पता है ना? अमिताभ बच्चन कौन है? बहुत सीनियर एक्टर है, एक सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छी तरह एक्टिंग करते हैं, बहुत मॉरल वैल्यूज है, बहुत सालों से ये कर रहे हैं, ये सब कुछ हम सबको पता है। हम सबको अमिताभ बच्चन पता है ना? लेकिन अमिताभ बच्चन को हम पता है कि नहीं, ये महत्व है। भगवान हमको पहचानते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। कैसे पहचानते हैं? संतृप्ति, जिसके अंदर संतृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, उनको ये मेरा भक्त है। क्या हुआ आखिरी दिन में? पांडु तुकाराम को अपने सपनों में पांडुरंग ने कहा, कल सुबह पुष्पक विमान भेजूंगा, तुम इस शरीर से तुम मेरे पास आ जाओ। भेजा गया था। भक्ति से मोक्ष मिला उसको, क्योंकि वो ही लिव्ड ईच एंड एवरी मोमेंट। अपने जिंदगी एक एक क्षण उन्होंने जिया, सबके सबके अंदर भगवान को देखा। सब भगवान की रूपी है। वो भिखारी, वो पशु, वो पक्षी, वो प्राणी, गांव के लोग, सब वो दोनों भाइयों को यूनिवर्स ने उसका कष्ट का फल दे दिया, और उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं था। जिसके पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं, उसको 50 मतलब 50 गोल्ड कॉइन्स मिला, वो काफी नहीं था क्या? दूसरा 50 गोल्ड कॉइन्स के लिए, सोने के सिक्के के लिए, अपने भाई ने भाई को मार दिया, पूरा जान से मार दिया। दे डिडंट हैव सेटिस्फैक्शन। इसीलिए वो सोना भी अपने आप जाकर जिसको अपनी जिंदगी से तृप्ति है, संतृप्ति है, उसके पास चले गए। दैट इज द प्लानिंग ऑफ यूनिवर्स। विश्व हमेशा चेकिंग करती है, हमेशा टेस्ट करती है। एक और एग्जाम, ये ना बहुत दिनों पहले हुआ, रियल टाइम स्टोरी है तुकाराम जी का। अभी सदगुरुज मूवमेंट में एक ऐसा क्लाइंट थी, वो ना ध्यान करती है, वंशी सर का क्लासेस सुनती है। सर कहते हैं कि प्रार्थना मतलब पूजा या प्रार्थना की मतलब है कृतज्ञता। भगवान, मेरे पास पति है, घर है, बच्चे हैं, पैसे हैं, कपड़े हैं, जेवर है, व्यापार मतलब जॉब है, सब कुछ है ऐसा। मेरे पास अच्छे पति है, थैंक यू, बच्चे हैं, थैंक यू। जो भी हमारा पास है उसको याद करके थैंक यू बोलना ही प्रार्थना की मतलब है। ये सर ने एक वीडियो में, एक ऑडियो में, वीडियो में बताया गया था। ये व्हाट्सएप के जरिए सबको पहुंच रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, अपने आप को ये सब कुछ समझा रहे थे। मतलब हर रोज जब आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उसको
थैंक यू बोलिए, कृतज्ञता से रहिए। आपने ये दिया, कृतज्ञता। आपने वो दिया, कृतज्ञता। आपने बच्चों दिया, आपने संसार दिया, आपने घर दिया, आपने पैसे दिया, आपने खाने ठीक समय पे खाने दे, खाना खाने की मेरी घर में सब कुछ है, कृतज्ञता। ऐसा कहते रहिए, इसी को प्रार्थना कहते हैं, ऐसा वंशी सर का कहना है। तो वो हमें, वो मानती है, उसको अच्छा लगा, वो प्रार्थना अच्छा लगा। हर रोज उनके, वो ना शिरडी साई के भक्त है, वो आउट ऑफ कंट्री रहती है, भक्त है। तो हमेशा साई के साथ सामने जब वो प्रार्थना, हर रोज हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हुए समय इसको ये याद आती है, सब कुछ कहती है ऐसे, उनके पास जो जो भी है सबको वो सब कुछ, वो सारे बातें कहकर कृतज्ञता कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा कहती है। तो अचानक उसके जिंदगी में बवाल मच गई, मतलब कुछ उथल पुथल हो गई। क्या हुआ, उसका पति का अच्छा सा जॉब था। एक दिन जब वो जॉब के लिए जा रहा था, एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गई, उसका नौकरी चले गए। और ये जो हॉस्पिटल का बिल्स के लिए उसका गाड़ी लेके गए, सारे लोन पे लेते हैं ना, घर छूट गई, गाड़ी छूट गई, पति हॉस्पिटल में है। और वो ना छोटी सी एक शेड में अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही है, पति हॉस्पिटल में है। कर्जा बढ़ रही है, खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। एक पलक झपकते ही उसका पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई। 1 साल तक वो ऐसा ही उस समस्या से जूझती रही। पति हॉस्पिटल में था, वो कोई वो कोई गलत काम किया इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप जा रहा था, एक्सीडेंट हो गए, उसका भी कोई गलती नहीं है, यहाँ किसी का भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ, अनहोनी हुआ। तो उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन बर्दाश्त कर रही है, ठीक है, क्या जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा हो रहा था। एक दिन ना उनका बेटा भूख से आ, पड़ोसन के घर में जाकर उनके घर से 2 बिस्किट, कुछ बिस्किट लेकर चोरी करके आ गया और खाया। वो लोग ना इसको डांट रहे थे, तू चोर बन गया, तू चोर है, ऐसा ऐसा इस बच्चे को डांट रहा था। इस माँ को बहुत दर्द हुआ, इस औरत जो भी है उसको बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी के साथ, मेरे बच्चे भूख से चोरी करने लगे और मैं कुछ नहीं कर पाई, ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए क्या, जीने का मतलब क्या है। ऐसा सोचकर वो ना आत्महत्या करने के लिए सिद्ध हो गए, सुसाइड करने के लिए सिद्ध हो गए। उन्होंने क्या किया, अपना गैस होती है ना, कुकिंग गैस, सारे कमरे बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दिया, गैस लीक कर दिया, दोनों बच्चों को अपने साथ, अपने पास, बहुत करीब अपने पास रखा, और एक हाथ में मैचेस, मैचेस रेडी थी। पूरा कमरा गैस से फिल हो जाए तब मैं लाइट करूंगा, हम तीनों मर जाएंगे। अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे रह गए, तो उसका जिंदगी और नरक हो जाएगा, तो तीनों मिलकर मर जाएंगे। फिक्स हो गई, वो तो फिक्स हो गई, ठीक है। तो वेट कर रही थी, पूरा गैस फैल जाए, वेट कर रही थी। तभी उसका वो शेड पे वो शिरडी साई का जो एक फोटो है, वो कैलेंडर जैसा, वो हिल रही थी। तो उस साउंड से उन्होंने वो कैलेंडर देखा, साई का चेहरा बहुत स्माइल करते हुए है। तब उनको याद आया, हाँ मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ ना, आखिरी आखिरी बार, जिंदगी में आखिरी बार मैं प्रार्थना करूंगी, ऐसा जो भी वो दोहराती है हर रोज, वही दोहराने लगी। भगवान मुझे पति दिया, मेरे पास पति है, कृतज्ञता, थैंक यू। बच्चे हैं, थैंक यू। अच्छी जिंदगी है, थैंक यू। शरीर है, थैंक यू। सारे ऑर्गन्स भी है, थैंक यू। खाने के लिए, ऐसा ऐसा जो भी है वो सब कुछ दोहरा रही थी। दोहराते दोहराते उनको एक वो आवाज मिली, आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्यों मरना चाहती है। एक आवाज सुनी उन्होंने, एक बार ऐसा सरप्राइज हो गई, मतलब शॉक लग गई उसको, कौन कह रहा है ये बात, ऐसा आंखें खोलकर आजू बाजू देख रही थी, कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था। देखी तो साई के वो कैलेंडर से स्माइल करता हुआ साई देखा, दिखा उसको। तब उसको याद आया, यस ना, ये ठीक है ना, सब कुछ है, तो मैं क्यों मर रही हूँ।
क्यों अपने जान देने पे तुली हुई हूँ? ये ठीक बात नहीं है। ऐसा उनका कॉमन सेंस काम कर दिया। फटाफट गैस बंद कर दिया, सारी खिड़कियां दरवाजे सब खोल दिया, सब कुछ ऐसा कर दिया। और पूरी रात, रात के समय में ये करने के लिए सिद्ध थी, पूरी रात रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। वो रोना नहीं था, खुशी के आंसू आंसू थे। मतलब मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। सब कुछ होने का मतलब है हमारे पास शरीर है, सारे अंग है। इस अंग के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोगों के पास शरीर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, अपनी खुश दर्द बांटने के लिए फैमिली नहीं है। जब तक हम जिंदा है, अपना काम खुद कर सके, वही हेल्थ है, आरोग्य। सब कुछ है ना। पूरी रात रोती रही, खुशी सी, उसका एहसास हो गया उसको, उसकी जिंदगी की तरह वैल्यूबल है, उसको एहसास हो गया। उस खुशी से वो रो रही थी। ठीक है, सुबह सुबह हो गए, क्या किया, आजू बाजू में सारे घर में चली गई, जाकर मैं आपके कपड़े धो दूंगा, आपको जो भी काम सहायता चाहिए वो करूंगा, उसका जितना आप चाहो मुझे दे सकते हैं, इतना दूं इतना दीजिए, मैं नहीं कहूंगा। सारे घर में चली गई, कपड़े को लेकर आई, पूरी तरह से अच्छी तरह से कपड़े धो दिया, और वो उसका इस्त्री भी, मतलब आयरन भी कर दिया, दे दिया। ऐसा 1 महीना तक ऐसा काम करती रही, आजू बाजू नेबरहुड में जिसको जो भी हेल्प चाहिए वो सब कुछ करती रही। 1 महीने होने के बाद उसके पास इतना पैसा आ गई कि तीनों दिन में 3 बार खा सके, उतना सामान पैसे आ गए। ऐसा करते करते अपने आप में मैं क्या और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, होते हुए भी मैं डिप्रेशन में क्यों जाऊं, मैं संतृप्ति से रह सकती हूँ। ऐसा अपने आप को मोटिवेट करते हुए उन्होंने अपने जिंदगी को बदल दिया। अब वो बहुत खुश है। सेटिस्फैक्शन का, कृतज्ञता का महत्व ये है, ये रियल स्टोरी है। वंशी सर हमेशा बताते हैं, उन्होंने ये सब कुछ अपना कहानी पूरी तरह से लिख कर पोस्ट में भेजा सर को, आउट ऑफ द कंट्री रहती है। जो बात हम सर आंखों पर रखते हैं, सच्ची दिल से मानते हैं, वो हमें हमारी कष्ट काल में हेल्प करती है, हमको उनसे सहायता मिलती है। अपनी जिंदगी से कृतज्ञता, संतृप्ति, धन्यवाद की भावना हमेशा हमको ऊपर रखती है, हमारी आस को ऊपर रखती है, जीने की क्षमता को ऊपर रखती है। इसीलिए अगर किसी को भी सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का मन हो तो 24 आवर्स उसको पोस्टपोन कीजिए, सिर्फ 24 आवर्स। क्योंकि जब हमारे अंदर ये भावना उठती है, हमारी पीनियल ग्लैंड से रेडियम ग्रीन कलर की एक लिक्विड रिलीज, एक केमिकल रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड। उस केमिकल की होते हुए उस केमिकल को ड्राई होने में 24 आवर्स लगते हैं। इस 24 आवर्स में हमें जो हमने ठान लिया वो करने के लिए ये आस बहुत ज्यादा होती है। 24 आवर्स अगर हमने पोस्टपोन कर दिया तो हम कभी भी नहीं मरेंगे, कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। इसीलिए समय समय टाइम इज अवर फ्रेंड, काल भैरव। इसलिए टाइम को अपना दोस्त मानिए, वो सब समस्या का हल निकल कर दे देगा हमको। जब हम मानेंगे तभी मिलेगा ना। ये साई का 11वां वचन, संतृप्ति। जो अपनी जिंदगी के साथ तृप्ति के साथ जी रहा है, जो भी है, जो भी है वो कुछ और लोगों के पास नहीं है। हम जो हमारे पास है इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, कौन चेक करेगा? हमें अपने आप खुद चेक करना चाहिए। सेटिस्फाइड जीना, तभी भगवान हमको अपना भक्त मानते हैं। ये मेरी भक्त है, ऐसा हमको मानते हैं, अपनाते हैं। जो अपनी जिंदगी से
सेटिस्फाइड है, वो क्यों कहेगा कि मेरी घर में कुछ नहीं है? ये इस वचन का मीनिंग है। मेरे भक्तों के घर में लेमी कुछ नहीं है, ऐसा शब्द का उपयोग ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने जिंदगी से खुश है। जो भी उनके जिंदगी में है उसके साथ तृप्ति के साथ जी रहे हैं। ये इसका आंतर्य है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। शिरडी थैंक यू साई सो को मच मैम। मेरी थैंक यू। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इतना सुंदर आपने जो पूरा डीप में ये सारे विजडम दिए हैं, बताए हैं सारे साइंस सच्चरित्र के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।